नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हर किताब सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। जहां हर पन्ना आपकी जिंदगी बदलने की ताकत लेकर आता है और जहां हम हर रोज एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नया रास्ता ढूंढते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को समझने का नजरिया बदल देती है। ये किताब कहती है, अगर आपको दुनिया बदलनी है, खुद को बदलना है या फिर अपने सपनों को सच करना है, तो शुरुआत सिर्फ एक सवाल से होती है, वाई। हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं? हमारा मकसद क्या है? हम किस लिए खड़े हैं? आज से इसी सफर की शुरुआत है। साइमन सिनेक की महान किताब स्टार्ट विद वाई, जो हमें सिखाती है कि क्यों कुछ लोग और कुछ संगठन प्रेरणा देते हैं और बाकी सिर्फ रास्ते ढूंढते रह जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक इनर जर्नी है, अपने आप को खोजने की, अपने क्यों को पहचानने की और एक ऐसी जिंदगी बनाने की जो सिर्फ सफल नहीं, बल्कि मायने रखने वाली हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब नहीं सुनने वाले, आज हम अपना क्यों खोजने वाले हैं। और हां, अगर आपकी कोई अप्रकाशित किताब, आपकी कोई कहानी या आपका कोई लिखावट है, तो आप उसे हमें भेज सकते हैं। हम उसे आपके नाम से अपने चैनल पर सुनाएंगे, क्योंकि यहां हर आवाज मायने रखती है, हर कहानी कीमती होती है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब वाई साफ हो जाता है तो तरीका खुद ब खुद सामने आता है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। चैप्टर 1, अज्यूम यू नो। अक्सर जिंदगी में हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें सब पता है। हम समझते हैं कि हम अपने काम को, अपने फैसलों को और अपने आसपास की दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब हम मान लेते कि हमें पता है। इस अध्याय में साइमन सिनेक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है अजम्पशन, यानी मान लेना। जब हम बिना ठोस कारण के, बिना असली समझ के सिर्फ अंदाजों पर चलने लगते हैं, तो हम रास्ता भटक जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में अंधेरे में जा रहे हों। आप मान ले कि दरवाजा खुला है और आप पूरी ताकत से आगे बढ़ जाएं, पर दरवाजा बंद हो। नतीजा, चोट लगेगी। इसी तरह जिंदगी और बिजनेस में भी हम अजम्पशंस पर चलते हैं और कहीं न कहीं टकरा जाते हैं। साइमन कहते हैं, कई कंपनियां इसलिए गिरती हैं क्योंकि वे मान लेती हैं कि उनके ग्राहक हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनका उत्पाद सबसे अच्छा है या उनका तरीका हमेशा काम करेगा। लेकिन दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, जरूरतें बदलती हैं, और जो लोग मानते रहते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। इस अध्याय में एक दिलचस्प कहानी आती है, एक ऐसी कंपनी की जो पूरी तरह मान चुकी थी कि वो मार्केट में नंबर 1 है। वे अपने प्रोडक्ट पर इतने भरोसे में थे कि उन्हें लगा, हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है। लेकिन असलियत ये थी कि उनके ग्राहक कुछ अलग चाहते थे। कंपनी ने इसे समझा नहीं, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि सब पहले जैसा ही रहेगा। और देखते ही देखते एक छोटी कंपनी ने मार्केट कब्जा लिया, क्योंकि वो लोगों की सच्ची जरूरतें समझ रही थी, मान नहीं रही थी। साइमन की एक और गहरी सीख, हम तब गलतियां करते हैं जब हम डेटा को देखते हैं पर उसका असली मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। हम ये देखने के बजाय जो दिखता है, हम वो तय कर लेते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। हमारा दिमाग अक्सर वो चीजें ढूंढता है जो हमारे विश्वास को सही साबित करें। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, यानी हम दुनिया को वैसा देखना चाहते हैं जैसा हम पहले से मानते आए हैं। लेकिन महान लीडर्स, महान कंपनियां और महान लोग अजम्पशंस पर नहीं चलते,
वे सवाल पूछते हैं, वे हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। वे ये नहीं पूछते हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये पूछते हैं हम ये क्यों कर रहे हैं। ये अध्याय हमें चुनौती देता है कि खुद को रोककर, एक कदम पीछे हटकर, हम खुद से पूछें, क्या हम सही मायनों में समझकर आगे बढ़ रहे हैं या बिना सोचे समझे बस मानते चले जा रहे हैं। साइमन कहते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि आप सब जानते हैं, उसी दिन से सीखना बंद हो जाता है, और जहां सीखना रुकता है वही गिरावट शुरू होती है। हकीकत में महान बनने का सफर वहीं से शुरू होता है जहां आप स्वीकार करते हैं कि आप सब नहीं जानते और जानने की भूख आपके भीतर जिंदा है। आखिर में संदेश साफ है, अस्यूम मत कीजिए, समझिए, देखिए, सुनिए और सबसे जरूरी, अपने वाई को खोजिए, क्योंकि वाई स्पष्ट होने पर अजम्पशन की जरूरत ही नहीं रहती, सब कुछ साफ दिखने लगता है। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स। दुनिया में 2 ही तरीके होते हैं लोगों को आगे बढ़ाने के, या तो इनाम देकर या डर दिखाकर, और यही 2 तरीके सदियों से लोगों को चलाते आए हैं। कैरेट्स एंड स्टिक्स यानी गाजर और छड़ी। इस अध्याय में साइमन सिनेक बताते हैं कि ज्यादातर लोग और कंपनियां इन्हीं 2 तरीकों में उलझ कर रह जाती हैं। अगर किसी को तेज काम करवाना है, बोनस दे दो, ऑफर दे दो, डिस्काउंट दे दो, यानी गाजर दिखा दो, और अगर कोई बात नहीं माने तो डर दिखाओ। टारगेट पूरा न हुआ तो जॉब पर खतरा, कस्टमर न मिले तो पेनल्टी, गलतियां हुई तो सजा। ये तरीका काम तो करता है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। वो सिर्फ इनाम और डर से नहीं चलता, उसे प्रेरणा चाहिए, मतलब चाहिए, एक वाई चाहिए। साइमन उदाहरण देते हैं, आज कई कंपनियां छूट, डिस्काउंट्स, ऑफर, सेल, बोनस आदि देकर कस्टमर को खींचने की कोशिश करती हैं। ये ठीक वैसा है जैसे किसी गधे के आगे गाजर लटका दो ताकि वो आगे बढ़े, लेकिन ये तरीका हमेशा के लिए काम नहीं करता, क्योंकि जैसे ही गाजर खत्म, उत्साह भी खत्म। कस्टमर सिर्फ ऑफर के पीछे आता है, ब्रांड के पीछे नहीं। कर्मचारी सिर्फ वेतन के पीछे आते हैं, मकसद के पीछे नहीं। और जब मकसद नहीं होता तो एक दिन सब छूट जाता है। इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली बात कही गई है कि कैरेट्स एंड स्टिक्स आपको आज की जीत दे सकते हैं, लेकिन वाई आपको कल की नहीं, पूरी जिंदगी की जीत दिलाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक कंपनी बार बार ऑफर चलाकर ग्राहक लाती है, लोग आते हैं, खरीदते हैं, लेकिन कल दूसरी कंपनी थोड़ा बड़ा ऑफर दे दे तो ग्राहक उधर चले जाएंगे। ये लॉयल्टी नहीं है, ये सिर्फ डील है। फिर साइमन सवाल पूछते हैं, क्या आप ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो लोगों को लुभाकर चल रहा हो, या ऐसा बिजनेस जिससे लोग दिल से जुड़े हों? इसी तरह कई नेता, मैनेजर और बॉस अपने कर्मचारियों को डर दिखाकर काम करवाते हैं। टारगेट पूरा नहीं हुआ, डांट, बोनस कट, पदोन्नति रोको। यह तरीका एम्प्लॉइज को ओबीडियंट तो बना सकता है, लेकिन इंस्पायर्ड नहीं। ओबीडियंट लोग सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें कहा जाए, लेकिन इंस्पायर्ड लोग वो भी करते हैं जो किसी ने सोचा ना हो। सच्ची लीडरशिप का मतलब लोगों को धकेलना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। किसी को क्या करना है बताने से ज्यादा ये बताना जरूरी है कि ये क्यों करना है। साइमन कहते हैं, इनाम इंसान को खरीदते हैं, डर इंसान को दबाते हैं, पर वाई इंसान को जगाता है। कैरेट्स एंड स्टिक्स एक ट्रांजैक्शन है, तुम ये करो, बदले में तुम्हें ये मिलेगा। लेकिन वाई एक रिलेशनशिप है, तुम ये करो क्योंकि ये मायने रखता है, और इंसान हमेशा रिलेशनशिप के साथ लंबा चलता है, ट्रांजैक्शन के साथ नहीं। अध्याय के अंत में साइमन बताते हैं
कि कोई भी लास्टिंग सक्सेस इस बात पर नहीं बनती कि आपने कितना इनाम दिया या कितना दबाव बनाया, बल्कि इस पर बनती है कि आपने लोगों को कितना मकसद, मतलब और दिशा दी। जब वाई स्पष्ट हो जाता है तो न इनाम दिखाने पड़ते हैं और न डर दिखाना पड़ता है। लोग अपने दिल से चलने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे किस चीज का हिस्सा है। अंत में संदेश बड़ा साफ है। कैरेट्स एंड स्टिक्स से लोग चलते हैं, लेकिन वाई से लोग जुड़ते हैं, और जब लोग जुड़ जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 3, दी गोल्डन सर्कल। दुनिया में कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम नहीं करवाते, लोगों को प्रेरित कर देते हैं। वे सिर्फ चीजें बेचते नहीं, वे एक विश्वास बेचते हैं, एक मकसद, एक कारण। साइमन सिनेक कहते हैं, ऐसे लीडर्स की सोच बाकी दुनिया से अलग होती है, और इसी सोच का नाम है दी गोल्डन सर्कल डॉट। गोल्डन सर्कल 3 गोल घेरों से बना है। 1, व्हाट, हम क्या करते हैं। 2, हाउ, हम कैसे करते हैं। 3, वाई, हम क्यों करते हैं। ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ सोचती हैं, व्हाट, हाउ, वाई, लेकिन महान लीडर्स सोचते हैं अंदर से बाहर की तरफ, वाई, हाउ, व्हाट। यही है दी गोल्डन सर्कल की जादुई ताकत। व्हाट, हम क्या करते हैं, ये वो चीज है जो हर कोई जानता है। कंपनी क्या बेचती है, लोग क्या काम करते हैं, उत्पाद क्या है, सेवा क्या है, ये सब स्पष्ट होता है। ये सबसे सतही स्तर है। ये बताता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन यह नहीं बताता कि आप कौन हैं। हाउ, हम कैसे करते हैं, ये वो चीज है जो कुछ लोग जानते हैं। आपकी प्रक्रिया, आपके विशेष गुण, आपका स्टाइल, आपकी तकनीक। यही हाउ है। ये बताता है कि आपका काम दूसरों से कैसे अलग है। लेकिन असली जादू कहाँ है? वो है वाई। आप ये सब क्यों करते हैं? वाई आपका उद्देश्य है, आपका विश्वास है, आपका मकसद है। वाई वह कारण है जिससे कोई संगठन जन्म लेता है और कोई इंसान हर सुबह आंखें खोलता है। वाई सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वह तो परिणाम है। वाई वह वजह है जो दिल को छूती है, जो आत्मा को जगाती है। अब एक बड़ा सवाल आता है, ज्यादातर कंपनियां व्हाट पर इतना जोर क्यों देती हैं? क्योंकि व्हाट बताना आसान है, लेकिन व्हाट कभी दिल नहीं छूता। दिल छूता है वाई। साइमन एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। एक कंपनी कहती है, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, वे तेज हैं, सुंदर हैं, उपयोग में आसान है। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? सुनने में अच्छा लगता है, बस अच्छा। अब वही विचार गोल्डन सर्कल के अनुसार सुनिए। हम हर चीज को चुनौती देते हैं। हम मानते हैं कि दुनिया बदलने का तरीका सोच बदलने से शुरू होता है। इसीलिए हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो सरल हों, सुंदर हों और जिनका इस्तेमाल आसान हो। हम कंप्यूटर बनाते हैं। फर्क महसूस हुआ? पहला दिमाग से बात करता है, दूसरा दिल से। लोग आपके व्हाट को नहीं खरीदते, वे आपके वाई को खरीदते हैं। अगर वाई साफ हो तो व्हाट अपने आप मायने रखने लगता है। गोल्डन सर्कल क्यों काम करता है? क्योंकि हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह बना है। व्हाट तर्क से जुड़ा होता है, वाई भावनाओं से, और इंसान फैसले भावनाओं से लेता है, पर उन्हें तर्क से जस्टिफाई करता है। आप किसी से कहें, यह प्रोडक्ट अच्छा है, ले लो, तो वह सोचेगा। लेकिन अगर आप कहें, यह प्रोडक्ट उस विश्वास के लिए है जिस पर आप भी खड़े हैं, तो वह जुड़ जाता है। वाई रिश्ते बनाता है, व्हाट सौदे बनाता है, और रिश्ते लंबे चलते हैं, सौदे थोड़े समय के। दी गोल्डन सर्कल का सबसे बड़ा सबक, अगर आपको दुनिया बदलनी है, लोगों को प्रेरित करना है या किसी संगठन को महान बनाना है, तो सबसे पहले अपना वाई खोजिए। जब वाई स्पष्ट हो जाता है तो हाउ सरल हो जाता है और व्हाट बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वाई आपका दिल है,
हाउ आपकी हड्डियां, वॉट आपकी त्वचा। जब दिल सही हो तो शरीर सही चलता है। अध्याय का अंतिम संदेश। दी गोल्डन सर्कल सिर्फ एक मॉडल नहीं, एक सच्चाई है। एक याद दिलाती है कि महानता वॉट से नहीं आती, वाई से आती है। लोग आपकी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं जब वे आपके वाई को महसूस करते हैं। और ये वही क्षण है जब एक कंपनी एक आंदोलन बन जाती है और एक नेता एक प्रेरणा। चैप्टर 4। दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। कभी सोचा है क्यों कुछ बातें हमारे दिल को छू जाती हैं और कुछ बातें सिर्फ दिमाग से निकल जाती हैं? क्यों कुछ ब्रांड, कुछ लोग, कुछ नेता हमारी आत्मा तक पहुंच जाते हैं जबकि बाकी सिर्फ शब्द बोलते रह जाते हैं? साइमन सिनेक कहते हैं, ये कोई राय नहीं, ये कोई ढोंग नहीं, ये कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं, ये बिल्कुल साफ सीधी सादी जीव विज्ञान है। बायोलॉजी यानी हमारा दिमाग कैसे बना है, वही ये तय करता है कि हम किस पर भरोसा करेंगे, किसका अनुसरण करेंगे और किससे जुड़ेंगे। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। बाहर से देखने में दिमाग एक पूरा ढांचा लगता है, लेकिन वास्तव में ये दो अलग दुनिया है। एक नियोकॉर्टेक्स वॉट का दिमाग, ये तर्क देता है, ये सोचता है, ये डेटा समझता है, ये फैक्ट और फिगर्स पर प्रतिक्रिया देता है। यानी हमारा नियोकॉर्टेक्स वॉट की भाषा को समझता है। लेकिन दो लिम्बिक ब्रेन वाई का दिमाग, ये भावना महसूस करता है, ये भरोसा बनाता है, ये रिश्तों को गहराई से समझता है, ये फैसले लेता है। और सबसे दिलचस्प बात, लिम्बिक ब्रेन भाषा नहीं समझता। हां, वो किसी भी शब्द को नहीं समझता, लेकिन वही हमारे सारे बड़े फैसले लेता है। यानी भाषा से सिर निर्णय लेता है, लेकिन भावना से दिल निर्णय लेता है। इसलिए जब हम कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यह सही है, तो वह सिर्फ एक कहावत नहीं होती, वह जीव विज्ञान होता है। वाई दिल को छूता है, वॉट सिर्फ दिमाग को। अगर आप किसी ग्राहक को, किसी दोस्त को या किसी कर्मचारी को सिर्फ वॉट बताएं, हमारी कंपनी क्या करती है, कौन सी सुविधाएं देती है, तो यह दिमाग तक जाता है, लेकिन दिल तक नहीं। लेकिन जब आप वाई बताते हैं, हम ये क्यों करते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम किस चीज के लिए खड़े हैं, तो ये सीधे लिम्बिक ब्रेन तक जाता है। वह जगह जहां भरोसा जन्म लेता है, जहां रिश्ते बनते हैं, जहां प्रेरणा पैदा होती है। इसीलिए कुछ ब्रांड से लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। वे प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे विश्वास खरीदते हैं। वे वॉट नहीं खरीदते, वे वाई खरीदते हैं। बायोलॉजी हमें बताती है कि निर्णय भावना से होते हैं। कई बार आप कोई चीज खरीदते हैं और बाद में खुद से पूछते हैं, मैंने ये खरीदा क्यों? और फिर आप दिमाग में जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। हां, इसमें यह फीचर है, यह अच्छा दिखता है। असल में निर्णय पहले लिए जाते हैं भावना से, फिर दिमाग बाद में उस निर्णय को तर्क देकर सही साबित करता है। इसका मतलब, अगर आपके वाई में ताकत है, तो लोग पहले भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, फिर दिमाग से उसे सही मान लेंगे। बायोलॉजी का सबूत। साइमन बताते हैं कि कई अध्ययनों में पाया गया कि अगर लिम्बिक ब्रेन घायल हो जाए, तो इंसान तर्क कर सकता है, समझ सकता है, लेकिन फैसला नहीं ले सकता। यानी बिना भावना, बिना वाई, फैसला लेना लगभग असंभव है। इसीलिए महान नेता फैसलों को दिखाकर नहीं लेते, बल्कि महसूस करवा कर लेते हैं। वे वाई पर बात करते हैं, और यही वाई लोगों को आगे बढ़ाता है। दी गोल्डन सर्कल ह्यूमन ब्रेन। गोल्डन सर्कल का मॉडल कोई प्रेरणादायक थ्योरी नहीं है, यह हमारे दिमाग की संरचना का सीधा प्रतिबिंब है। वॉट नियोकॉर्टेक्स, हाउ बीच का हिस्सा, वाई लिम्बिक सिस्टम।
यही कारण है कि वाई सबसे गहराई में होता है, क्योंकि वो हमारे भावनात्मक दिमाग से जुड़ा है, और वॉट बाहर की सतह पर, क्योंकि वो हमारे तार्किक दिमाग से जुड़ा है। अध्याय का मूल संदेश। ये किताब राय नहीं देती, ये बताती है कि इंसान कैसे काम करता है। लीडरशिप मनाने से नहीं होती, महसूस करवाने से होती है। मार्केटिंग चाल से नहीं होती, भावना से होती है। और सफलता वॉट से नहीं आती, वाई से आती है। वाई शब्दों से नहीं बोला जाता, वाई दिल से महसूस होता है। और जब वाई सही हो तो पूरा इंसान आपके साथ चल पड़ता है, दिमाग भी, दिल भी और आत्मा भी। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी मजबूत पेड़ को देखेंगे तो उसकी सबसे बड़ी ताकत शाखाओं में नहीं बल्कि जड़ों में होती है। उसी तरह किसी भी सफल इंसान, संगठन या नेतृत्व की असली नींव होती है क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। साइमन सिनेक कहते हैं कि वाई सिर्फ एक वाक्य नहीं है, वाई एक बीज है, और इस बीज को फलने फूलने के लिए 3 चीजें चाहिए: स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। 1. क्लैरिटी, अपने वाई को साफ साफ जानना। दुनिया का पहला कदम यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह है कि आप क्यों करते हैं। क्लैरिटी का मतलब है आपके मकसद की धुंध हट जाए, आपको पता हो कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं, आप किस बदलाव की तलाश में हैं, और आपकी असली पहचान क्या है। जिन लोगों की वाई स्पष्ट नहीं होती वे हर चलती हवा के साथ दिशा बदलते रहते हैं, पर जिनकी वाई साफ होती है वे तूफान में भी टिके रहते हैं। क्लैरिटी वही है जो एक नेता को मार्गदर्शक बनाती है और एक संगठन को उद्देश्य देती है। 2. डिसिप्लिन, हाउ को आदत बनाना। वाई आपका विश्वास है, हाउ उस विश्वास को जीने का तरीका। डिसिप्लिन का मतलब है आपकी बातें और आपके काम एक ही दिशा में चलें। कई लोग अपना वाई घोषित तो कर देते हैं, लेकिन रोजमर्रा के व्यवहार में उसे निभा नहीं पाते। एक कंपनी कहती है, हम ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वही कंपनी शॉर्टकट लेती है। ऐसे में वाई एक नारा बनकर रह जाता है, हकीकत नहीं। डिसिप्लिन वही पुल है जो वाई को वास्तविकता में बदलता है। महान लोग और महान संगठन वाई पर विश्वास करते ही नहीं, उसे जीते हैं, हर दिन, हर पल। 3. कंसिस्टेंसी, वॉट में वही कहानी दिखना। कंसिस्टेंसी का अर्थ है आपके काम, आपके उत्पाद, आपकी सेवाएं, आपके शब्द, सब में आपका वाई झलकना चाहिए। अगर वाई आपका दिल है और हाउ आपकी रीड, तो वॉट आपकी बाहरी दुनिया है, और ये दुनिया आपकी कहानी का सच्चा प्रतिबिंब होना चाहिए। साइमन कहते हैं, लोग आपके वॉट से आपकी सिंसेरिटी का अंदाजा लगाते हैं। भीतर का वाई तभी विश्वास दिलाता है जब बाहर का वॉट उसी को साबित करे। कंसिस्टेंसी वह शक्ति है जो आपकी पहचान को अडिग बनाती है। तो क्या होता है जब इन तीनों के बीच तालमेल बन जाता है? जब वाई स्पष्ट हो, हाउ अनुशासन हो, और वॉट लगातार वही दिखाए, तब आप केवल सफल नहीं होते बल्कि विश्वसनीय बनते हैं। विश्वास, सम्मान और निष्ठा किसी ब्रांड या नेता को वास्तव में महान बनाती है। लोग ऐसे व्यक्ति या संगठन के साथ लंबा चलना पसंद करते हैं जो अपनी बातों और कर्मों में एक जैसा हो, ईमानदार हो और स्पष्ट हो। कंसिस्टेंसी वह चीज है जो विजन को मूवमेंट बनाती है और लीडर को लेजेंड। अध्याय का अंतिम और सबसे गहरा संदेश। क्लैरिटी बताती है आप कौन हैं। डिसिप्लिन दिखाता है कि आप उस पहचान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और कंसिस्टेंसी दुनिया को ये यकीन दिलाती है कि आपका वाई सिर्फ शब्द नहीं, आपकी सच्चाई है। जब इन तीनों का मिलन होता है तो इंसान प्रेरित करता है, और जब इंसान प्रेरित करता है तो दुनिया बदलती है। चैप्टर 6,
द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमारे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे एक छोटा सा काम भी कहने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ शब्दों पर नहीं, ट्रस्ट पर चलता है, यकीन पर, जो दिल को शांत करता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। यह अध्याय बताता है कि लीडरशिप का असली आधार कौशल नहीं, रणनीति नहीं, बल्कि विश्वास है। ट्रस्ट जबरदस्ती नहीं बनता, उगता है। साइमन सिनेक कहते हैं, ट्रस्ट किसी नियम कायदे से नहीं आता। ये किसी मीटिंग, किसी ईमेल या किसी घोषणा से पैदा नहीं होता। ट्रस्ट धीरे धीरे, लगातार हमारे व्यवहार से जन्म लेता है। हम किसी पर विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बड़ा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए खड़ा है। किसी टीम में, किसी कंपनी में या किसी परिवार में ट्रस्ट की शुरुआत तब होती है जब लोग महसूस करते हैं, तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूं। ट्रस्ट तभी पैदा होता है जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। साइमन कहते हैं, हम इंसान हैं, हमारा दिमाग सुरक्षा ढूंढता है। जब हम महसूस करते हैं कि हम खतरे में हैं, शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक, तो हम बचाव मोड में चले जाते हैं। हम खुलते नहीं, हम सहयोग नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते। लेकिन जब हमें महसूस होता है ये जगह सुरक्षित है, ये लोग मेरे साथ हैं, तब ट्रस्ट खिलता है। एक टीम में अगर हर कोई अपनी गलतियों को छिपा रहा हो, अपनी कमजोरियों को ढक रहा हो या एक दूसरे से डर रहा हो, तो वहां ट्रस्ट कभी नहीं बनता। ट्रस्ट तब बनता है जब लोग खुलकर बात कर सके, जब वे अपनी कमजोरियां बिना डर दिखा सके, जब वे गलतियां स्वीकार करते हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लीडर्स का पहला काम सेफ्टी बनाना है। एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम के चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा, उस सर्कल ऑफ सेफ्टी बनाता है। मतलब टीम को बाहरी खतरे से बचाना, उनके हित में खड़ा होना, उनकी गलतियों पर ताने मारने के बजाय उनका साथ देना। जब लोग जानते हैं कि उनका लीडर उनके हित को अपने हित से ऊपर रखता है, तो ट्रस्ट जन्म लेता है। यही वजह है कि कुछ टीमें हर मुश्किल पार कर जाती हैं और कुछ टीमें छोटी छोटी चुनौतियों में टूट जाती हैं। ट्रस्ट लेन देन नहीं है, एक भावनात्मक बंधन है। साइमन बताते हैं, कई कंपनियां कहती हैं, हम अपनी टीम को सैलरी देते हैं, हम बेनिफिट्स देते हैं, तो उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन ट्रस्ट पैसे से नहीं खरीदा जाता। ट्रस्ट उन छोटे छोटे पलों से बनता है जब किसी ने आपकी बात सुनी, आपको समझा, आपकी चिंता महसूस की या आपके लिए एक कदम आगे बढ़ा। अपनी टीम से पूछना, तुम ठीक हो, सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक अनुभव है। किसी की मदद करना, किसी की समस्या सुनना, किसी को गलतियों के बाद भी सम्मान देना, यही ट्रस्ट की मिट्टी है। ट्रस्ट का जन्म तब होता है जब हम देते हैं, न कि लेते हैं। साइमन की एक खूबसूरत लाइन है, जब आप अपने से पहले दूसरे को रखते हैं, तो दूसरा भी आपको अपने से पहले रखता है। ये रेसिप्रोसिटी है, यही इंसानियत का नियम है। एक सैनिक दूसरे सैनिक को बचाने क्यों जाता है? क्योंकि उसे आदेश मिला है? नहीं, क्योंकि उसे ट्रस्ट है कि दूसरा भी उसके लिए ऐसा ही करेगा। एक टीम तब महान बनती है जब हर किसी को यकीन होता है, अगर मैं गिरा तो कोई मुझे संभाल लेगा। ट्रस्ट तभी उभरता है जब वाई स्पष्ट हो, जब किसी संगठन का वाई साफ होता है, उसका उद्देश्य, उसका मकसद, उसका विश्वास, तो लोग एक ही दिशा में खड़े हो जाते हैं। मकसद जितना मजबूत, ट्रस्ट उतना गहरा। वाई इंसानों को जोड़ता है और जोड़ने से ही ट्रस्ट पैदा होता है। अध्याय का अंतिम संदेश, ट्रस्ट कोई तकनीक नहीं, लीडरशिप का परिणाम है। ट्रस्ट कुछ पलों का रस नहीं,
निरंतरता का फल है। ट्रस्ट जबरदस्ती नहीं, अनुभव से बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रस्ट तभी जन्म लेता है जब हम दूसरों के हित को अपने हित से ऊपर रखते हैं। जब ये होता है तो टीम सिर्फ एक टीम नहीं रहती, एक परिवार बन जाती है। एक ऐसा परिवार जहां हर कोई मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वे अकेले नहीं हैं। चैप्टर 7, स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। कई बार हम ये सोचते हैं कि सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा मकसद, एक बड़ी सोच, एक बड़ा वाय है। लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं सिर्फ वाई काफी नहीं है। वाई आपको दिशा देता है, लेकिन हाउ आपको रास्ता देता है। वाई आपका सपना है, हाउ उसे सच करने की कला है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर महान आंदोलन, हर महान कंपनी और हर महान इंसान के पीछे दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो मकसद बताते हैं, वाई, और दूसरे वे जो तरीका बनाते हैं, हाउ। वाई एक आग है, लेकिन हाउ वो हवा है जो आग को तेज और स्थिर बनाती है। साइमन एक सरल बात कहते हैं, हर महान वाई के साथ एक महान हाउ होना जरूरी है। वाई इंस्पायर करता है, लेकिन हाउ उसे धरती पर उतारता है। दुनिया में हजारों लोग एक जैसा वाई रखते हैं। मैं दुनिया बदलना चाहता हूं, मैं लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं, मैं एक बेहतर समाज बनाना चाहता हूं। पर सब सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वाई बताना आसान है, हाउ बनाना मुश्किल। हाउ वह तरीका है जिससे आपका वाई एक विचार से बढ़कर एक वास्तविकता बनता है। हाउ वह सिस्टम है जो आपके सपने को टिकाऊ बनाता है। हाउ वह अनुशासन, डिसिप्लिन है जो आपकी नीयत को आपके काम में बदलता है। वाई प्लस हाउ शक्ति। एक कंपनी जो सिर्फ वाई बताती है वो उम्मीद तो जगाती है पर दिशा नहीं देती। एक कंपनी जो सिर्फ हाउ बताती है वो सिस्टम तो बनाती है पर इंस्पायर नहीं करती। सफलता तब जन्म लेती है जब वाई और हाउ दोनों साथ चले। इसे ऐसे समझिए, वाई कहता है हम दुनिया को सरल बनाना चाहते हैं। हाउ कहता है हम ऐसा डिजाइन बनाते हैं जो सुंदर, साफ और आसान हो। वाई वह दिल है, हाउ वो हाथ है। दिल बिना हाथों के कुछ बना नहीं सकता। हाथ बिना दिल के कुछ महसूस नहीं करा सकते। अच्छे हाव वाले लोग कौन होते हैं? ये वे लोग होते हैं जो छोटे छोटे विवरणों को समझते हैं, जो काम को साफ सुथरा करना जानते हैं, जो सिस्टम, प्रोसेस, आदतें और अनुशासन सीधे आपके वाई से जोड़ते हैं। कई कंपनियां गिर जाती हैं क्योंकि उनका वाई बड़ा होता है लेकिन हाउ कमजोर होता है। शानदार इरादे बेहतरीन एग्जीक्यूशन के बिना ढह जाते हैं, लेकिन साधारण इरादे भी शानदार एग्जीक्यूशन के साथ दुनिया बदल सकते हैं। वाई लीडर बताता है, हाउ टीम पूरी करती है। साइमन कहते हैं महान कंपनियों में एक विजनरी होता है जो वाई बताता है और फिर कई लोग होते हैं जो उस वाई को हाउ में बदलते हैं। प्रोडक्ट में, सेवा में, अनुभव में स्टीव जॉब्स वाई थे, जॉनथन आइव हाउ थे। एक दिशा दिखाता था, दूसरा रास्ता बनाता था। दोनों मिलकर कुछ ऐसा बना गए जो एकल इंसान कभी नहीं कर सकता था। हाउ की पहचान कैसे होती है? हाउ वाले लोग अक्सर कहते हैं, ठीक है, आइडिया बढ़िया है, पर इसे करेंगे कैसे? इसका सिस्टम क्या होगा? क्वालिटी कैसे बनाए रखेंगे? कौन सा तरीका स्केलेबल है? वे प्रैक्टिकल होते हैं, पर सपनों को मारते नहीं। वे सपनों को संरचना देते हैं। वाई वाले लोग कहते हैं, हम एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। हाउ वाले कहते हैं, चलो, ये रहा स्टेप 1, 2, 3, काम शुरू करते हैं। अध्याय का अंतिम संदेश। वाई आपको विश्वास देता है, हाउ आपको शक्ति देता है। सिर्फ वाई रखने वाला इंसान
एक सपने देखने वाला बन सकता है, सिर्फ हाउ रखने वाला इंसान। एक मैनेजर बन सकता है, पर वाई और हाउ साथ आ जाए तो वही इंसान एक लीडर बनता है। महानता तब जन्म लेती है जब आपका वाई आपके हाव में उतरता है और आपकी नीयत आपके काम में दिखती है। याद रखिए, स्टार्ट विद वाई बट मास्टर द हाउ डॉट, क्योंकि वाई आपको उड़ान देता है और हाउ आपको पंख। चैप्टर 8, नो वाई नो हाउ देन वॉट। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सपने को, किसी मकसद को, किसी भविष्य को। लेकिन यह सफर तभी पूरा होता है जब हम 3 सवालों का जवाब साफ साफ समझ लें, वाई, हाउ और वॉट। इस अध्याय में साइमन सिनेक बताते हैं कि सफलता का असली फॉर्मूला यही है, पहले वाई, फिर हाउ और सबसे अंत में वॉट। सफल लोग और सफल संगठन इसी क्रम में सोचते भी हैं और इसी क्रम में काम भी करते हैं। वाई, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वाई आपका मकसद है, आपकी आत्मा है, आपका विश्वास है। वाई वह चिंगारी है जो पहली बार आपके अंदर जली थी, वो सपना, वो दर्द, वो कहानी जिसने आपको रास्ते पर चलाया था। वाई आपको दिशा देता है, वाई आपको पहचान देता है। वाई वह कारण है जिससे लोग आपसे जुड़ते हैं। बहुत से लोग वॉट बताते बताते थक जाते हैं, लेकिन वाई अगर साफ हो तो आपकी आवाज में एक ताकत आ जाती है, एक ऐसी ताकत जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। हाउ, आप अपना वाई दुनिया को कैसे दिखाते हैं? जब वाई आपकी आत्मा है तो हाउ आपका शरीर है। हाउ वो तरीके हैं जिनसे आप अपने मकसद को जीते हैं, आपकी कार्यशैली, आपके सिद्धांत, आपका व्यवहार, आपके फैसले, यही हाउ है। कुछ लोग वाई जानते हैं लेकिन हाउ नहीं। उनके पास जुनून होता है पर दिशा नहीं। कुछ लोग हाउ जानते हैं पर वाई नहीं जानते। उनके पास सिस्टम होता है पर आत्मा नहीं। साइमन कहते हैं, वाई प्रेरणा देता है, हाउ क्षमता देता है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन क्रम हमेशा वाई हाउ होना चाहिए। वॉट, जो भी आप दुनिया के सामने पेश करते हैं, वॉट आपके काम का परिणाम है। आपके प्रोडक्ट, आपकी सेवाएं, आपका कंटेंट, आपके निर्णय। वॉट वह चीज है जो लोग देखते हैं, छूते हैं, खरीदते हैं। लेकिन एक बड़ी सच्चाई यही है, लोग वॉट नहीं खरीदते, लोग वाई खरीदते हैं। वॉट सिर्फ सबूत है कि आपका वाई और हाउ सही दिशा में चल रहे हैं। जब वाई, हाउ और वॉट एक लाइन में आ जाते हैं तो एक जादू बनता है जिसे कहते हैं ऑथेंटिसिटी, यानी सच्चाई। एक लीडर के अंदर वो ऊर्जा पैदा हो जाती है जिसे देखकर लोग सिर्फ प्रभावित नहीं बल्कि प्रेरित हो जाते हैं। एक कंपनी के अंदर वो विश्वास पैदा हो जाता है जो ग्राहकों को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि परिवार बनाता है। इंसान, टीम और बिजनेस तभी महान बनते हैं जब वाई, हाउ और वॉट तीनों एक दिशा में चलते हैं, एक कहानी बताते हैं, एक उद्देश्य का प्रमाण बनते हैं। अगर वाई हो पर हाउ ना हो तो जुनून बिखर जाता है, सपना धुआं हो जाता है। अगर हाउ हो पर वाई ना हो तो काम मशीन जैसा हो जाता है, चल रहा है पर कहीं पहुंच नहीं रहा। अगर सिर्फ वॉट हो तो सब खाली लगता है, क्योंकि वॉट शरीर है, आत्मा नहीं। वाई प्लस हाउ प्लस वॉट इम्पैक्ट। दुनिया में वही लोग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं जिन्होंने पहले वाई खोजा, फिर हाउ सीखा और अंत में वॉट बनाया। सबसे महान कंपनियां, सबसे महान नेता, सबसे महान आंदोलन इसी फॉर्मूले से जन्म लेते हैं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं जो समय के साथ मीटे नहीं, तो हमें अपने वाई को जीना होगा, अपने हाउ को मजबूत बनाना होगा और अपने वॉट को अर्थ से भरना होगा। अध्याय का अंतिम संदेश।
दुनिया तुम्हारे वॉट को देखकर प्रभावित होती है, पर तुम्हारे वाई से जुड़ती है। वाई तुम्हारे सपनों की धड़कन है, हाउ उसके कदम है, और वॉट उसकी आवाज जो दुनिया तक पहुंचती है। चैप्टर 9, द पावर ऑफ वाई। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इनके भीतर कोई अलग ही आग है। वे काम नहीं करते, काम को मायने देते हैं। वे लोगों को प्रभावित नहीं करते, उन्हें भीतर से छू लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हर कदम के पीछे एक बेहद साफ, बेहद शक्तिशाली चीज होती है, उनका वाई। इस अध्याय में साइमन सिनेक बताते हैं कि वाई की शक्ति सिर्फ प्रेरित नहीं करती, बल्कि दिशा देती है, रफ्तार देती है, और ऐसे रिश्ते बनाती है जो टूटते नहीं। वाई वो चिंगारी है जो एक साधारण विचार को एक आंदोलन बना देती है। वाई एक मैग्नेट है, दिलों को खींचने वाला चुंबक। जब कोई व्यक्ति अपने वाई से चलता है तो उसका हर शब्द, हर काम, हर कदम खुद ब खुद अर्थ से भर जाता है। लोग उसके वॉट से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उसके मकसद से जुड़ते हैं। किसी वक्ता को सुनकर आप सोचते हैं, ये नौजवान क्या ही शानदार बोलता है, पर किसी प्रेरणादायी नेता को सुनकर आपके भीतर एक आवाज उठती है, मुझे भी कुछ करना है, मैं भी बदल सकता हूं। ये फर्क वॉट और वाई का है। वॉट आपके दिमाग से बात करता है, वाई आपके दिल से। वाई की सबसे बड़ी शक्ति ये इंसान के भीतर सोया हुआ अर्थ जगा देता है। साइमन कहते हैं, लोग वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, वे वो करते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं। जब वाई सामने होता है तो लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं, इंस्पिरेशन महसूस करते हैं। वे आदेश से नहीं, अपने दिल की आवाज से चलते हैं। ऐसे लोगों को धकेलना नहीं पड़ता, वे खुद आगे बढ़ते हैं। ऐसे ग्राहक को मनाना नहीं पड़ता, वो खुद आपका हिस्सा बनता है। वाई कमिटमेंट पैदा करता है, और कमिटमेंट किसी भी कंपनी या लक्ष्य का सबसे मजबूत ईंधन है। वाई आपकी आवाज को गूंज बना देता है। आप कुछ कहते हैं और दुनिया उसे सुन ले, ये जरूरी नहीं, लेकिन जब आप वाई से बोलते हैं तो आपके शब्द लोगों की जिंदगी से टकराते हैं, उनकी भावनाओं से टकराते हैं, उनकी कहानी से टकराते हैं। यही वजह है कि कई नेता सिर्फ बोलते हैं और कुछ नेता सुने जाते हैं। कुछ कंपनियां सिर्फ बेचती हैं और कुछ कंपनियां लोगों के जीवन को छूती हैं। वाई से काम करने वाले बदलाव लाते हैं, वॉट से काम करने वाले सिर्फ चीजें बनाते हैं। फर्क छोटा है पर असर बहुत बड़ा। वॉट कहता है, हम ये करते हैं। वाई कहता है, हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं। वॉट कहता है, ये हमारा उत्पाद है। वाई कहता है, ये हमारा मकसद है, और उत्पाद तो बस उसका परिणाम है। वाई आपका उत्तर सितारा है, जिसे देखते हुए आप कितनी भी मुश्किल रातों में अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। वाई एक आंदोलन बनाता है, फॉलोअर्स नहीं, बिलीवर्स पैदा करता है। साइमन बताते हैं कि दुनिया के हर बड़े बदलाव के पीछे एक वाई था। लोग किसी नेता के पीछे इसलिए नहीं चलते कि वो महान है, बल्कि इसलिए कि उस नेता का वाई उनके अपने दिल का वाई बन जाता है। लोग किसी कंपनी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वो बड़ी है, बल्कि इसलिए कि वो उनके विश्वास की भाषा बोलती है। वाई वह ताकत है जो दूसरों की सोच को आपकी सोच के साथ जोड़ देती है। अध्याय का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश, वाई की शक्ति ये नहीं कि वो आपको सफल बना दे। वाई की शक्ति ये है कि वो आपको अर्थ दे, और अर्थ मिल जाए तो सफलता एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। वाई वह रोशनी है जो आपको चलाती है जब रात धुंधली हो। वाई वह ताकत है जो आपको खड़ा रखती है जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे। और वाई वही चीज है जो आपको याद दिलाती है कि आप यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, बल्कि किसी मकसद को पूरा करने आए हैं। क्योंकि अंत में
लोग आपके व्हाट को भूल जाएंगे, लेकिन आपका वाई हमेशा याद रखेंगे। चैप्टर 10। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। जिंदगी में हम अक्सर समझते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब बोलना है, शब्दों में अपनी बात रखना है, लोगों को यह बताना है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं, सच्चा कम्युनिकेशन बोलने में नहीं, सुनने में होता है। मान लीजिए आप किसी को बहुत समझाते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर सामने वाला समझ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शायद उसने सुना ही नहीं। और सुनना सिर्फ कान से नहीं होता, सुनना दिल से होता है। दिल तभी सुनता है जब बात दिल तक पहुंचे, और बात दिल तक तभी पहुंचती है जब वो वाई से निकलती है। साइमन कहते हैं, लोग वो नहीं सुनते जो आप बोलते हैं, लोग वो सुनते हैं जो आप महसूस कराते हैं। ये पूरा अध्याय इसी गहरी सच्चाई के इर्द गिर्द घूमता है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता लोगों को प्रभावित करने के लिए जोर से नहीं बोलते, बल्कि लोगों के दिल की भाषा समझते हैं। सिर्फ शब्दों से असर नहीं होता, भावना से होता है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनकी सिंसेरिटी, उनका विश्वास शब्दों से ज्यादा बोलता है। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन बात असर ही नहीं करती, क्योंकि उनके बोलने में भावना नहीं होती। उनका वाई गायब होता है, उनकी बात केवल व्हाट के इर्द गिर्द घूमती है, और जहां वाई नहीं, वहां दिल नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर वाई प्लस एम्पैथेटिक लिसनिंग। साइमन बताते हैं, कम्युनिकेशन सिर्फ अपना संदेश पहुंचाने का नाम नहीं। कम्युनिकेशन वो है जहां आप सामने वाले की दुनिया समझते हैं, उनका डर सुनते हैं, उनकी उम्मीदें सुनते हैं, उनका मकसद सुनते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि ये पूछना है, मैं तुम्हें कैसे समझ सकता हूं। जब कोई नेता सुनता है तो लोग उससे जुड़ जाते हैं, और जब लोग जुड़ जाते हैं तो वे दुनिया बदल सकते हैं। लोग आपकी बातें नहीं, आपका विश्वास सुनते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांड्स, सबसे मजबूत इंसान, सबसे मजबूत आइडियाज, ये सब एक चीज की वजह से टिके हैं। वे दुनिया को सुनते हैं। वे सुनते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, किससे डरते हैं, किसका सपना देखते हैं। वे वाई से बोलते हैं और दिल से सुनते हैं। जब आप वाई से बोलते हैं तो आपकी बात दिमाग को नहीं, सीधे दिल को छूती है। और जब लोग दिल से जुड़ते हैं तो वे सिर्फ ग्राहक नहीं, आपके मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। कम्युनिकेशन एक दो तरफा पुल है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि कम्युनिकेशन एक पुल है, एक रास्ता है जो दोनों दिशाओं में चलता है। अगर आप बोलते ही रहें और सुने नहीं, तो पुल आधा रह जाता है, और अधूरा पुल कभी किसी को मंजिल तक नहीं ले जाता। लेकिन जब बोलना और सुनना संतुलन में हो, तो कम्युनिकेशन प्रभाव नहीं, परिवर्तन बन जाता है। इस अध्याय का मूल मंत्र, साइमन का सबसे बड़ा संदेश यह है, गुड लीडर्स आर नॉट द वंस हु स्पीक द लाउडेस्ट, गुड लीडर्स आर द वंस हु लिसन द डीपेस्ट। सच्चा नेता बोलने से पहले सुनता है। सच्चा नेता बोलते समय भावनाएं जोड़ता है। सच्चा नेता अपने वाई में सच्चा होता है, और तभी उसकी आवाज लोगों के दिल में घर कर जाती है। क्योंकि कम्युनिकेशन बोलने में नहीं, कनेक्शन में है, और कनेक्शन सुनने से शुरू होता है। चैप्टर 11, व्हेन वाई गोज फाजी। किसी भी महान संगठन, महान इंसान और महान आंदोलन का पतन अचानक नहीं आता, वह चुपचाप आता है जब उनका वाई धुंधला पड़ने लगता है। इस अध्याय में साइमन सिनेक कहते हैं, जब भी कोई कंपनी या व्यक्ति बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत सफल हो जाता है, तो एक खतरा खड़ा हो जाता है। वो उस वजह को भूलने लगता है जिसने उसे शुरुआत में महान बनाया था।
जब वाई धुंधला होता है, धीरे धीरे फोकस। वाई हम ये करते हैं से हटकर हम और कितना कमा सकते हैं या हम और क्या बेच सकते हैं पर आ जाता है। ये बदलाव अक्सर महसूस नहीं होता, पर चोट गहरी होती है। शुरुआत में लोग आपके विश्वास से जुड़ते हैं, आपके वाई से, लेकिन धीरे धीरे काम वॉट पर केंद्रित होने लगता है, और जब वाई पीछे रह जाता है तो लोग भी दूर होने लगते हैं। किसी भी संगठन की शुरुआत साफ वाई से होती है। एक छोटा सा स्टार्टअप अपने वाई पर बिल्कुल स्पष्ट होता है। हम दुनिया बदलना चाहते हैं, हम एक दर्द हल करना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, वह मार्केट, कंपटीशन, नंबर, आंकड़ों में फंस जाता है। वाई धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है और सिर्फ लक्ष्य बचता है, और बड़ा बनना और ज्यादा पाना। इसी को कहते हैं व्हेन वाई गोज फाजी डॉट। सफलता का सबसे बड़ा नुकसान। साइमन कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो आपको वही चीजें भुला देती है जिनसे आपने शुरुआत की थी। शुरुआत में आपका फोकस क्लैरिटी पर था, अब फोकस कॉम्प्लेक्सिटी पर हो जाता है। आप पहले ऐसा उत्पाद बनाते थे जो लोगों के लिए जरूरी था, अब आप ऐसा उत्पाद बनाते हैं जिससे प्रॉफिट आता है। पहले आप लोगों को प्रेरित करते थे, अब आप लोगों को आकर्षित करने के लिए ट्रिक्स, ऑफर्स, स्कीम्स इस्तेमाल करते हैं। यही है वो पल जब वाई खो जाता है। जब वाई खो जाता है तो क्या होता है? निर्णय उलझने लगते हैं, टीम प्रेरणा खो देती है, ग्राहक दूर होने लगते हैं, ब्रांड कमजोर महसूस होने लगता है, और लोग कहते हैं पहले जैसा चार्म नहीं रहा। असल समस्या चार्म नहीं, वाई का गायब हो जाना है। जब वाई धुंधला हो जाता है तो संगठन वॉट पर टिक जाता है, और वॉट अकेले कभी किसी को प्रेरित नहीं कर सकता। फैसलों में गड़बड़ियां। जब वाई साफ नहीं रहता, कंपनियां वो सब करने लगती हैं जो उन्हें कभी नहीं करना था। वे ट्रेंड चेस करती हैं, कंपटीशन की नकल करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो उनके मिशन से मेल नहीं खाते। धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं कंपनी पहले जैसी नहीं रही, इससे ऑथेंटिसिटी कहीं खो गई है, अब इस पर भरोसा नहीं होता। इसका कारण एक ही है, वाई फाजी हो गया है। महान कंपनियां कैसे गिरती हैं? वे गलतियों से नहीं, वाई खोने से गिरती हैं। जब वाई साफ हो तो हर छोटा निर्णय भी मीनिंगफुल होता है। जब वाई धुंधला हो तो हर बड़ा डिसीजन भी हॉलो लगता है। साइमन बताते हैं, जब वाई खो जाता है तो कंपनी वॉट बेचने लगती है और लोग वाई खरीदना चाहते हैं। ये डिस्कनेक्ट नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया आपके वॉट की नहीं सुनती, दुनिया आपके वाई को महसूस करती है। जब वाई स्पष्ट होता है तो ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं रहता, वो बिलीवर बन जाता है। टीम सिर्फ काम नहीं करती, मिशन पूरा करती है। आप सिर्फ सक्सेस नहीं पाते, लेगेसी बनाते हैं। लेकिन वाई धुंधला हुआ तो मैजिक खत्म। अध्याय की सबसे बड़ी सीख, आप जो भी कर रहे हैं उसका मकसद रोज रोज याद रखना पड़ता है। वाई एक बार ढूंढकर हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहता, उसे मजबूती से पकड़कर जीवन भर संभालना पड़ता है। हर नेता, हर कंपनी, हर क्रिएटर, हर इंसान अगर अपना वाई खो दे तो दिशा खो देता है। अध्याय का अंतिम संदेश, वाई आपकी जिंदगी का वो कंपास है जो आपको हर मुश्किल में सही दिशा दिखाता है। जब वाई साफ हो तो रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो आप पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब वाई धुंधला हो जाए तो सबसे आसान रास्ता भी भटकाव लगने लगता है। इसलिए अपनी शुरुआत को मत भूलिए, अपने मकसद को पकड़ कर रखिए, क्योंकि सफलता टिकती नहीं लेकिन वाई टिकता है, और वही वाई आपको फिर से उठाने की ताकत रखता है। चैप्टर 12, स्प्लिट हैपेंस। किसी भी संगठन की शुरुआत एक साफ वाई से होती है।
एक मकसद, एक जुनून, एक सपना जो कुछ लोगों को जोड़कर एक आंदोलन बनाता है। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे साइमन सिनेक कहते हैं स्प्लिट डॉट, यानी मकसद और वास्तविकता के बीच धीरे धीरे आती दूरी। ये दूरी एक दिन नहीं बनती, ये चुपचाप धीरे धीरे बिना शोर किए बढ़ती है। और फिर एक समय आता है जब संगठन के अंदर दो रास्ते पैदा हो जाते हैं। एक रास्ता जो वाई का है, जो मूल उद्देश्य का है, और दूसरा रास्ता जो व्हाट का है, जो सिर्फ काम, लक्ष्य और परिणाम का है। इस अध्याय का संदेश बेहद गहरा है। जब वाई से व्हाट अलग हो जाता है तभी स्प्लिट होता है, और यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। स्प्लिट कैसे शुरू होता है? शुरू में एक छोटा सा समझौता, एक छोटा सा लक्ष्य, एक छोटी सी जरूरत। बस इस बार टारगेट पूरा करना है, बस इस बार बिक्री बढ़ानी है, बस इस बार राजस्व चाहिए। और ऐसे ही व्हाट भारी होने लगता है और वाई हल्का। साइमन कहते हैं सक्सेस सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है, क्योंकि जब सफलता मिलती है तो लोग सोचते हैं कि अब वाई को संभालने की जरूरत नहीं, अब व्हाट ही काफी है। लेकिन यहीं से स्प्लिट शुरू होता है, जब संगठन व्हाट पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वाई पीछे छूट जाता है, तो लोग भी दिल से जुड़ना बंद कर देते हैं। कर्मचारी सिर्फ नौकरियां करने लगते हैं, ग्राहक सिर्फ कीमत देखते हैं, नेता सिर्फ नंबर गिनने लगते हैं, और संगठन धीरे धीरे खोखला होने लगता है। वाई खो जाए तो क्या होता है? जब वाई धुंधला हो जाता है तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, आपकी रणनीति कमजोर पड़ती है, टीम का विश्वास कम होने लगता है, और लोग सिर्फ काम करते हैं, दिल से नहीं। कई बड़ी कंपनियां इसी स्प्लिट की वजह से ढह गई। वे भूल गई कि उनके अस्तित्व का कारण क्या था। वे खुद को सिर्फ बिक्री के आंकड़ों में मापने लगी। और फिर एक समय आता है जब ग्राहक कहते हैं अब ये पहले जैसा नहीं रहा। साइमन बताते हैं स्प्लिट का एक ही कारण है, कंसिस्टेंसी की कमी। वाई से कंसिस्टेंसी, मकसद से कंसिस्टेंसी, विजन से कंसिस्टेंसी। अगर वाई रोज की बातचीत से गायब हो जाए तो वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम से गायब हो जाता है। स्प्लिट ठीक कैसे होता है? इसके लिए दो चीजें चाहिए। एक, क्लैरिटी ऑफ वाई, वाई को दोबारा साफ करना। नेता को खुद से पूछना पड़ता है हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा असली मकसद क्या था, हम किस बदलाव के लिए बने थे। वाई को फिर से खोजने की प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और ईमानदार होती है, लेकिन यही संगठन को बचाती है। दो, डिसिप्लिन ऑफ हाउ, मूल सिद्धांतों पर वापस जाना। जब वाई साफ हो जाता है तो हाउ मजबूत होता है, और हाउ मजबूत हो तो व्हाट अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। साइमन याद दिलाते हैं लीडरशिप का असली काम वाई की रक्षा करना है, क्योंकि वाई ही वह केंद्र है जिसके बिना सब कुछ बिखर जाता है। अध्याय का अंतिम संदेश, हर संगठन, हर टीम, हर इंसान कभी न कभी स्प्लिट का सामना करता है। ये वो क्षण है जब आप व्हाट में खो जाते हैं और वाई धुंधला हो जाता है। लेकिन स्प्लिट अंत नहीं है, ये एक संकेत है कि अब समय है रुकने का, सोचने का और अपनी जड़ों में लौटने का। जब आप वाई को दोबारा थाम लेते हैं तो स्प्लिट भरने लगता है, लोग दोबारा जुड़ने लगते हैं, संगठन दोबारा सांस लेने लगता है, और रास्ता दोबारा साफ हो जाता है। क्योंकि याद रखिए, सफलता व्हाट देती है, पर स्थिरता और महानता हमेशा वाई से आती है। चैप्टर 13, द ओरिजिन्स ऑफ वाई। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, कभी पहचान, कभी दिशा, कभी मकसद। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हमारा असली मकसद, हमारा वाई कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। यहीं हमारी अपनी कहानियों में, हमारे अनुभवों में, हमारी जीतों
और हमारी चोटों में। साइमन सिनेक कहते हैं, वाई कोई ऐसा विचार नहीं है जिसे हम बनाते हैं, वाई वह है जिसे हम ढूंढते हैं। ये हमेशा से हमारे अंदर मौजूद होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। वाई की शुरुआत कहां से होती है? हमारा वाई जन्म लेता है हमारी जिंदगी के शुरुआती अनुभवों से, बचपन की घटनाओं से, उन लोगों से जिन्होंने हमें छुआ, उन बातों से जिन्होंने हमें बदल दिया, उन पलों से जिनमें हमने पहली बार किसी चीज को सचमुच महसूस किया। हर इंसान, हर नेता, हर संगठन एक वाई लेकर पैदा होता है, लेकिन समय बीतने के साथ जिम्मेदारियों, टेंशन, काम और दुनिया के शोर में हम उस वाई को भूल जाते हैं। पर वो गायब नहीं होता, वो बस चुप हो जाता है जब तक हम उसे फिर से आवाज न दे दें। वाई हमेशा भावनाओं से आता है, तर्क से नहीं। आप कभी भी अपने वाई को किसी बैठक में बैठकर, कागज पर लिखकर या बिजनेस प्लान बनाकर तय नहीं कर सकते। वाई तर्क से पैदा नहीं होता, वो यादों से, भावनाओं से और दिल से पैदा होता है। जो भी चीज आपकी आत्मा को छू गई थी, वही आपकी दिशा बनने लगती है। हो सकता है किसी ने आपको बचपन में मदद की हो और आज आप दूसरों की मदद करना चाहते हो सकता है किसी ने आपको गलत समझा हो और आज आप चाहते हो कि दुनिया में हर आवाज को सुना जाए। हो सकता है आपने कभी अकेलापन महसूस किया हो और आज आप ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहां कोई अकेला न रहे। वाई का जन्म यही से होता है। वाई दो चीजों से बनता है, कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट। हर वाई का ढांचा दो चीजों से मिलकर बनता है। एक, कंट्रीब्यूशन, आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं। दो, इम्पैक्ट, आप चाहते हैं कि आपका योगदान लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाए। जब कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट मिलते हैं, तभी वाई जन्म लेता है। जैसे हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि वे अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचान सकें। कंट्रीब्यूशन प्रेरित करना, इम्पैक्ट क्षमता जगाना। वाई एक बदलती हुई जिंदगी। वाई व्यक्तिगत होता है पर प्रभाव सामूहिक। वाई कभी भी मैं क्या बनना चाहता हूं से नहीं शुरू होता। वाई शुरू होता है मैं दूसरों के लिए क्या बनना चाहता हूं से। सच्चा वाई दूसरों की जिंदगी को छूने का तरीका है, इस दुनिया में अपनी रोल ढूंढने का तरीका। और जब कोई इंसान अपने वाई के साथ जीने लगता है तो उसकी जिंदगी में जादू होने लगता है। उसकी ऊर्जा अलग होती है, उसके फैसले साफ होते हैं और उसका रास्ता रोशन होने लगता है। वाई बदलता नहीं है, ये जन्म से एक जैसा रहता है। साइमन कहते हैं, वाई इवॉल्व नहीं करता, हाउ और व्हाट बदलते हैं। उदाहरण के लिए, आप बचपन में भी वही इंसान थे जो आज है। आपके वैल्यूज, आपका प्रदर्शन, आपकी सोच समय के साथ बेहतर हुई होगी, लेकिन आपका मूल स्वभाव, आपका वाई वही रहा। वाई समय के साथ मिलता नहीं है, वह समय के साथ साफ होता है। वाई खोजने का तरीका, पीछे देखो। साइमन बताते हैं, अगर आप अपना वाई ढूंढना चाहते हैं तो भविष्य की तरफ मत देखिए, अतीत की तरफ देखिए। वो कौन से पल थे जिन्होंने आपको हिला दिया? वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने आपको कुछ सिखाया? कौन से लोग थे जिन्होंने आपको बदल दिया? आपके वाई का सुराग हमेशा वहीं छिपा होता है, उन पलों में जिन्होंने आपको गहराई से प्रभावित किया था। अध्याय का सबसे गहरा संदेश, हमारा वाई हमारी डीएनए की तरह होता है, हमारे भीतर लिखा हुआ, हमारी हर धड़कन में छिपा हुआ, हमारी हर पसंद नापसंद में महसूस होने वाला। इसे कोई और हम में नहीं डालता, इसे कोई और निकाल नहीं सकता, इसे केवल हम पहचान सकते हैं। और जब कोई इंसान अपना वाई ढूंढ लेता है, उसके कदम मजबूत हो जाते हैं,
उसकी आवाज स्पष्ट हो जाती है, उसका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है और वह दूसरों के लिए एक ऐसी रोशनी बन जाता है जिसे बुझाना मुश्किल है। चैप्टर 13 का अंतिम सार। वाई बाहर से नहीं आता, यह आपके अंदर पैदा होता है, आपकी कहानियों से, आपके संघर्षों से, आपके अनुभवों से, आपके दिल से। आपका वाई वो वजह है जिससे आपकी जिंदगी मायने रखती है, और जब वो वजह साफ दिखने लगे तो दुनिया को बदलना धीरे धीरे संभव सा लगने लगता है। चैप्टर 14 दी न्यू कंपटीशन। आज की दुनिया में असली प्रतियोगिता वो नहीं है जिसके बारे में हम हर रोज सोचते हैं। हम मानते हैं कि हमारे प्रतियोगी वही हैं जो हमारे जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारे जैसे काम करते हैं, या उसी बाजार में मौजूद हैं जहां हम हैं। लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं, नई प्रतियोगिता का असली मतलब कुछ और है। ये बाहरी दुनिया से कम और हमारे भीतरी वाई से ज्यादा जुड़ा है। पुरानी प्रतियोगिता दूसरों से आगे निकलना। लंबे समय तक कंपनियों ने यही सोचा, मार्केट में जीतने के लिए हमें दूसरों से तेज, दूसरों से बड़ा, दूसरों से सस्ता होना पड़ेगा। इस सोच ने लोगों और कंपनियों को एक ऐसी दौड़ में डाल दिया जिसका कोई अंत ही नहीं। आज आप आगे हैं, कल कोई और आगे निकल जाएगा। आज आपकी कीमत कम है, कल कोई और उससे भी कम कर देगा। आज आपने नई तकनीक लाई, कल कोई और उसकी कॉपी कर देगा। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बाहरी दुनिया पर आधारित है और बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है। न्यू कंपटीशन, खुद से लड़ना। साइमन कहते हैं, नई प्रतियोगिता का असली मतलब है, आज मैं कल से बेहतर बनूं। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप अपने वाई के कितने करीब हैं, आप अपनी वैल्यूज को कितना निभा रहे हैं, आप अपने मकसद से कितना सच्चे हैं। अगर किसी व्यक्ति या कंपनी के पास वाई है तो वे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, और यही उन्हें अजेय बनाता है। लोग आपकी कीमत से नहीं जुड़ते, आपके उद्देश्य से जुड़ते हैं। प्रतियोगी आपकी तकनीक कॉपी कर सकते हैं, आपकी वाई नहीं। साइमन की सबसे शक्तिशाली लाइन, द ओनली ट्रू कॉम्पिटिशन इज द पर्सन यू वर येस्टरडे। यानी असली मुकाबला किसी दूसरे से नहीं, खुद के पिछले संस्करण से है। जब आपका वाई स्पष्ट होता है तो आप हर सुबह इस सोच के साथ उठते हैं कि मैं आज अपनी भूमिका को कल से बेहतर तरीके से निभाऊं। यही है नई प्रतियोगिता। मार्केट में नई शक्ति, एडमायरर्स नॉट कस्टमर्स। जब कोई कंपनी वाई से चलती है तो लोग सिर्फ ग्राहक नहीं बनते, वो उसके बिलीवर बन जाते हैं। वे सिर्फ खरीदते नहीं, वे साथ खड़े होते हैं। पुरानी प्रतियोगिता ये पूछती थी, हम दूसरों से कैसे बेहतर हों? नई प्रतियोगिता पूछती है, हम अपनी वाई के प्रति और कितना सच्चे हो सकते हैं? जब वाई मजबूत हो तो आपको जीतने के लिए किसी को हराने की जरूरत नहीं होती, आप खुद अपनी जगह बना लेते हैं। नई प्रतियोगिता इन्फिनिट गेम। पुराना खेल फाइनाइट था, जीत या हार। नया खेल इन्फिनिट है, सीखना, बढ़ना और आगे बढ़ते रहना। आपका असली लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि हम सबसे बड़े बने, बल्कि ये कि हम सबसे ज्यादा मीनिंगफुल बने। जब आप मीनिंगफुल होते हैं तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अध्याय का अंतिम दिल छू लेने वाला संदेश। दूसरों से तेज भागकर आप जीत सकते हैं, पर खुद से आगे निकलकर आप इतिहास बना सकते हैं। नई प्रतियोगिता यह नहीं है कि आप किसी को पीछे छोड़े। नई प्रतियोगिता यह है कि आप अपनी वाई को इतना चमका दें कि दुनिया आपको नजरअंदाज ही ना कर सके। जब उद्देश्य साफ हो तो प्रतियोगिता अप्रासंगिक हो जाती है। तभी आप वो बन पाते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। और यही है दी न्यू कॉम्पिटिशन डॉट। दोस्तों, अगर आप ये ऑडियो बुक सुनते सुनते कहीं रुककर
कहीं ठहरकर, कहीं गहराई से खुद को महसूस कर पाए। तो समझ लीजिए कि इस किताब ने अपना काम कर दिया। स्टार्ट विद वाई सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक आईना थी जिसमें हमने खुद को देखा, अपने फैसलों को देखा और सबसे ज्यादा अपने वाई को देखा। आज हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि वाई की खोज किसी एक अध्याय में सीमित नहीं। ये एक पूरी जिंदगी की यात्रा है। और सच कहूं, अपने वाई को ढूंढ लेना दुनिया की सबसे बड़ी आजादी है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ है, अगर आपने अपने अंदर हल्की सी भी आग महसूस की है, तो उसे बुझने मत दीजिए। उसे दिशा दीजिए, उसे रास्ता दीजिए, क्योंकि आपका वाई किसी और की उम्मीद बन सकता है, किसी और की प्रेरणा, किसी और की रोशनी। और दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, यह चैनल सिर्फ किताबें सुनाने का स्थान नहीं है। ये एक परिवार है जहां हर आवाज मायने रखती है, हर कहानी की कीमत है और हर मन में छिपे सपने की इज्जत है। अगर आपने कोई किताब लिखी है, कोई कहानी, कोई अनुभव या कोई ऐसा शब्द जो अभी दुनिया ने नहीं सुना, तो आप उसे हमें भेज सकते हैं। हम उसे आपके नाम के साथ, आपकी ही आवाज बनकर इस दुनिया तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिया जाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस सफर ने आपके मन में कौन सा वाई जगाया। आपके शब्द हमारे लिए ताकत है, आपकी मौजूदगी हमारी सबसे बड़ी पूंजी। अब हम मिलेंगे अगली किताब में, एक नए विचार, एक नई रोशनी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने वाई को जिंदा रखें, उसका पीछा करें और खुद से ये वादा करें कि आप वही जिएंगे जो आपकी आत्मा को सच में बुलाता है। और अपनी वही खूबसूरत मुस्कान के साथ मैं आपसे यही कहूंगा, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।